चले गए। पता ही नहीं चला कि इतनी सुंदर गायें हैं, इसको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, अपन गायें लेके जाते हैं। गायें लेके चले गए। जब शाम पड़ी, उसकी निंद्रा टूटी, तो उसने सोचा कि अरे गायें कहाँ चली गई। गायों को आसपास देखा तो मैया उसको गायें नहीं मिली। वो बहुत परेशान होने लगा। उसने कहा कि गायें तो गई, पर घर पे जो छोटे छोटे बछड़े बंधे हैं उनका क्या होगा, उनको दूध कौन पिलाएगा, छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो वो सांवरिया सेठ के अर्जी लगाने लगा और सांवरिया को कहा कि ए सांवरिया, तू मेरे परेंडी पे बेटा है, तू जाने तेरा काम जाने, शाम पहले मेरे गायें आ जानी चाहिए। भक्त की पुकार सुन के सांवरिया सेठ सांवरिया थानेदार का रूप बना के मंगलवार के घाटे पे जाके उन चोरों को रोक दिया और कहा कि अरे ये गायें कहाँ ले जाते हो, कहाँ से लेके आए हो। तो चोर कहते हैं कि हम मेवाड़ से लेके आए हैं, हम मोल लेके आए हैं और इनको हमारे देश मारवाड़ में ले जा रहे हैं। पर सांवरिया सेठ की आंखों का तेज इतना था और आवाज़ इतनी बुलंद थी। सांवरिया सेठ ने तेज बोला, नहीं तो मैं आपको जेल में बंद कर दूंगा, गट्टी में पिसा दूंगा, भोजन नहीं दूंगा। सही बताओ गायें कहाँ से लेके आए। तो उसने कहा कि थानेदार साहब, गलती हमसे हो गई, हम उस धनी का नाम तो नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं, पर जंगल में चल रही थी, वहाँ से लेके आ गए हैं, तो उनको वहीं छोड़ के आओ। तो उसने कहा कि महाराज, हम उस धनी को तो नहीं जानते, पर आप गायें वहाँ छोड़ के आ जाओ। और वो गायें वहाँ छोड़ दी और शाम पहले ही गायें उसके घर पे आ गई। बोल सांवरिया सेठ की। जो सांवरिया को अर्ज लगाता है वो सारा काम सफल हो जाता है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और सांवरिया की सेवा करते रहे। कहते ना, भगवान से ज़्यादा भक्त की पुकार सुनता है साहब। महाराज श्री, क्षमा चाहूँगा मैं, ये अभी जो ये कथा श्रवण हो रही है, कथा चल रही है, ये 2-4 दिन के बाद में, लगभग 4 दिन, दिनेश जी 4 दिन के बाद में शर्मा लाइव रिकॉर्डिंग, शर्मा लाइव फिल्म इस नाम के YouTube चैनल पर ये कथा डल जाएगी। तो आप वहाँ से भी इसका श्रवण कर सकते हैं। और हमारे भाई साहब श्री दिनेश जी शर्मा इसको लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं। बोल सांवरिया सेठ की। देखो, सांवरिया जी की कथा बहुत लंबी है, पर समय का अभाव रहते हुए हम इसको कह रहे हैं। समय गुजरता गया साहब। पास के बासोड़ा गांव में, ध्यान से सुनना माता बहन, अब कथा का सार अभी आएगा, ये जो पूरा कथा का सार है अभी मिलेगा। पास के गांव बासोड़ा गांव था, मंडपिया से पास में बासोड़ा गांव थे। उस गांव में भूरा जी खाती थे साहब। कौन थे? भूरा जी खाती। उनका भी बहुत बड़ा पर्चा था। वो श्री द्वारिकाधीश के भक्त थे। वो इतने बड़े भक्त थे कि उनकी पर्चा जगह जगह उनका पर्चा था साहब। उनकी जगह जगह उनकी महिमा थी साहब। तो एक दिन भूरा जी भक्त के यहाँ 100 संतों की जमात पधारी साहब। 100 संतों की जमात पधारी तो भूरा जी भक्त ने उनका खूब आदर सत्कार किया, खूब सेवा की, खूब प्रकार के भोजन कराया, आनंद से सुलाया बैठाया, सेवा की, चाकरी की। जब जाने लगे तब उनको खूब दक्षिणा दी। तो 100 जमात के साधुओं ने कहा कि जय हो बुरा भक्त तारी, जय हो बुरा भक्त जय हो थारी, तू खूब सेवा के दी, थारो जैसो भक्त तो कोई कोने, तू खूब नाम कमाए। तब उस भूरा जी भक्त ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, मैं तो भगवान का छोटा सा भक्त हूँ। असली भक्त तो मंडपिया गांव में लखमा नाम गुजर है साहब। उसके आगे मैं तो बिल्कुल फेल हूँ साहब। मैं तो उसके सामने तुच्छ प्राणी हूँ साहब। मैं क्या सेवा करूँ? मेरे से ज़्यादा सेवा तो लखमा राम गुजर करता है साहब। उसके प्रेंडी पे साक्षात भगवान विराजमान है साहब। वो मेरे से भी ज़्यादा भक्त है। तो संतों ने सोचा कि रे, यहाँ इतना भोजन मिला, इतनी दक्षिणा मिली, जब ये लखमा गुजर की कह रहा है तो वहाँ तो अपन को और ज़्यादा भोजन मिलेगा,
और ज़्यादा दक्षिणा मिलेगी, पर उनको पता नहीं है साहब, लखमा गुजर के तो चूहे भी व्रत कर रहे हैं साहब। पर कहते हैं ना, भक्त भक्त की महिमा दिखाता है साहब। भक्ति करना बहुत बड़ी चीज़ है साहब। सबरी का नाम तो आपने सभी ने सुना होगा। सबरी, जो रामचरितमानस में सबरी का प्रसंग आता है। सबरी कौन थी साहब? उसका नाम सबरी नहीं था, वो कुल से सबरी थी। कुल से सबरी थी, उसका नाम सबरी नहीं था, क्योंकि वो एक नीच कल में जन्म लिया था। उसका नाम सबरी था। सबरी भील समाज में जन्म लेके भी भगवान उसके पास चल के आए, तो ये एक बहुत बड़ी महिमा है साहब। भगवान कभी जात पात नहीं देखते, कभी छोटा मोटा नहीं देखते, वो तो सभी भक्तों को एक नज़र से देखते हैं। सबरी का एक छोटा सा प्रसंग आता है साहब। सबरी कौन थी? सबरी पहले के जन्म में एक राजा की पत्नी थी साहब। राजा की पत्नी थी, तो एक बार इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा, तो राजा रानी कुंभ का मेला देखने गए। तो कुंभ के मेले में जो छोटी छोटी, आप तो गए होंगे कि छोटी छोटी टपरी बनती है साहब, बहुत साधु संत आते हैं, तो छोटा सा उनका भी टेंट लगा हुआ था। टेंट में एक छोटा सा पर्दा निकला हुआ था, और टेंट के बाद सत्संग हो रहा था। साधु संत कीर्तन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, नाच रहे थे। तो वो रानी थी। रानी ने कहा कि ए स्वामी, ए राजा जी, बाहर कीर्तन हो रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कीर्तन देख के आ जाऊं। तो उस राजा ने कहा कि अरे रानी, आप राज परिवार की हो साहब, आप बाहर नहीं जा सकते हो, आप राज परिवार की हो, आप रानी हो, बाहर जाओगे तो लोग गलत गलत अंगुलियां उठाएंगे, इसलिए आप बाहर नहीं जा सकते हो। तो रानी ने कहा कि महाराज, इसमें राज परिवार और रानी क्या करती है? राज परिवार की रानी भगवान की भक्ति नहीं कर सकती है क्या? तो राजा ने कहा कि भक्ति तो कर सकते हो, पर आप पर्दे में कर सकते हो, पर्दे के बाहर नहीं कर सकते हो। तो रानी ने कहा कि महाराज, ये कौन सा अन्याय, भगवान के लिए भी पर्दा। तब उसने कहा कि रानी, आप रानी सा हो, अगर आप बाहर जाओगे तो आदमी हंसेंगे, गलत गलत अंगुलियां उठाएंगे कि देखो ये राजा की पत्नी रानी यहाँ नाच रही है, भक्ति कर रही है। तो रानी ने कहा कि नहीं महाराज, मैं तो बाहर जाऊंगी। राजा ने कहा कि रानी साहब नहीं जाओगे। तो रानी से वही बैठ गई। मध्य रात्रि में जब राजा को नींद आ गई, तो वो रानी उठ के जाके कुंभ के जो समुद्र है जाके उसने वहाँ जल समाधि ले ली, क्योंकि ये जीवन क्या काम का जो भगवान का कीर्तन ना कर सके। तो उसने समाधि लेके और भगवान को कहा कि भगवान, अगले जन्म में मुझे इस कुल में जन्म देना जो कोई मोरी रोक टोक नहीं हो। भगवान, इस जन्म में तो आपने मुझे राजा की पत्नी बनाया, तो मैं भगवान की भक्ति नहीं की। अगली जन्म में मुझे इस कुल में जन्म देना जो मुझे कोई रोक टोक न सके। वो अगले जन्म में सबरी बनी, भील समाज में जन्म लिया। वो 8 साल की सबरी थी। जब उसका विवाह हो रहा था, तो विवाह के एक दिन पहले वो अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। माँ उसको लाड कर रही थी। तो सबरी ने कहा कि माँ देख, अपने बारे में इतने जानवर बंदे हैं, कुकड़ा, कुकड़ी, छाली, बकरी, माँ ये किस लिए खरगोश है? तो बेटा, कल तेरा विवाह है, जो भी बाराती आएंगे ना, उनको कल हम इनका भोग लगाएंगे, भोजन कराएंगे। तो माँ ये क्या है? जो बेटी, अपनी समाज में नियम है, जो भी बाराती आता है ना, तो उनकी पशु की बलि दे के उनको भोजन कराया जाता है। वो 8 साल की सबरी ने कहा कि अरे राम 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 राम, विवाह मेरा, शादी मेरी, और इतने सारों बलि, पशुओं की बलि, भगवान माँ इनको आज़ाद कर दो। तो माँ ने कहा कि बेटा, हम आज़ाद नहीं कर सकते, ये अपनी समाज का नियम है। तो सबरी 8 साल की, उसको क्या पता भगवान के वैराग्य, उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी माँ। अगर मेरी शादी होने से अगर इन पशुओं की बलि होती है, तो माँ मुझे ऐसी शादी नहीं करनी, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी जिससे इन पशुओं की बलि हो जाए। वो रात को
सारी पशुओं को आज़ाद कर दिया और कहा कि जो पशु मैं आपको आज़ाद करती हूँ। तो सारी पशुओं ने आशीर्वाद दिया, आज तूने हमको आज़ाद किया, आने वाले समय में भगवान तुझे आज़ाद कर देंगे। बोल सांवरिया सेठ की। वो अपने सभी पशुओं को छोड़ के जंगल में चली गई। 8 साल की सबरी जंगल में चली गई और जंगल से इतनी दूर चली गई, मनकदास जी जंगल से दूर चली गई और जाके जंगल में रहने लग गई। जंगल में रहने लग गई और सेवा करने लग गई। जंगल में मातक ऋषि का आश्रम था साहब, मातक ऋषि का आश्रम था। तो वो सबरी क्या करती, 8 साल की, सुबह 4 बजे उठती। जब महाराज संत लोग नहीं उठते उनके पहले उनके आश्रम को सफाई कर देती और वापस जाके जंगल में चली जाती। ऐसे करते करते 3-4 दिन हो गए। साधु संत ने कहा कि अरे अपन के उठने से पहले अपने आश्रम को कौन साफ कर देता है। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन, ऐसे 15 दिन गुजर गए। 16 दिन ने गुरुजी ने उसको सबरी को पकड़ लिया। बेटी तू कौन है और सुबह 4 बजे हमारा आश्रम क्यों साफ कर रही है। तो 8 साल की कन्या कहे कि महाराज मैं सबर कुल में जन्म लिया हूँ और मैं घर को छोड़ के आ गई हूँ। बस ऐसी ऐसी मेरी शादी के कारण बलि दे रहे थे, इसलिए मैं घर बार को छोड़ के आ गई और मेरा कोई ठिकाना नहीं है महाराज। तो मातक ऋषि ने कहा कि बेटा आज से तू मेरी बेटी है, मैं तुझे अपने पास तो नहीं रख सकता हूँ पर मैं तेरे लिए अलग आश्रम बनाता हूँ। तू यहाँ रहना, भजन करना और ये माला ले और तू राम राम की माला जपना। वो माला जपने लगी। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। जब मातक ऋषि का अंतिम समय आया तब उसने अपनी सबरी को बुलाया, बेटी आज मेरा अंतिम समय आ गया, मुझे ऊपर जाने का समय आ गया। बेटी मैं तो जा रही हूँ, तूने मेरी खूब सेवा की बेटी, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तूने पशुओं के लिए अपना घर छोड़ा, अब भगवान खुद तेरे पास चले के आएंगे। सबरी खुद भगवान तेरे पास चले के आएंगे। मैं तो शरीर को त्याग रहा हूँ पर भगवान जब भी तुम्हारे पास आए मैं शरीर को तो त्याग रहा हूँ पर इस आश्रम में मेरी सुख स्वरूप में रहेगा। तो प्रभु को कहना है कि मेरे गुरुदेव कहते हैं इनको भी मोक्ष प्राप्त कर देना। ऐसे कहते गुरुदेव अपना शरीर छोड़ दिया। अब वो तो जात की सबरी थी, ना तो पढ़ी लिखी थी, उसको क्या पता कि कहते ना गुरु जी का वचन तो गुरु जी का होता है साहब, गुरु जी का फूल गुरु जी का होता है साहब। उसने कहा कि तो मेरे गुरु जी कह गए तो राम जी आएंगे। तो वो रोज उठती, फूल बरसाती, राम जी के लिए रास्ता बनाती। राम जी नहीं आए, 1 दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए, पर ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। अगर अपन होते तो अपन आस छोड़ देते भैया, अपन 4 दिन से ज़्यादा इंतजार नहीं करते, वाह नार या तो वाह। क्योंकि गुरुजी की बात उसने मानी थी, क्योंकि गुरुजी की जो बात मानता है ना वो आज मैं मेरे गुरुदेव सोमलाल जी की बात मानी। मुझे कहा कि बेटा सब धंधा छोड़ दे और पंडिताई में लग जा, और आज उनकी बात मानी तो आज व्यासपीठ पे बैठा हूँ। क्या हुआ साहब, एक महाराज और एक चेला था साहब। तो महाराज हर गांव में जाते, कहते कि कथा सुनने से कल्याण होता है, कथा सुनने से कल्याण होता है। वो चेला था, वो कह यार महाराज था कल आ रहा रहता रहता मैंने काफ़ी बरस हो गया पर मारो कल्याण नोयो गुरुजी। भाई आप कहते हो ना कथा सुनने से कल्याण होता, मेरा कल्याण नहीं हुआ। तब गुरुजी ने कहा कि भाई चेला बीमारी बड़ी है, इसका इलाज तो करना पड़ेगा। तब उसने कहा कि चेले ये 100 रुपये ले और शराब के ठेके पे जा और एक दारू की बोतल लेके आ। जो राम 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 दारू की बोतल, जो चेला बिल्कुल। तो गुरुजी आप तो शराब के लिए मना करते हो, शराब गंदी चीज़ है, आप मेरे से शराब मंगा रहे हो। चेला तेरा गुरुजी कह रहा है ना, लेके आया। चेला गया शराब की बोतल लेके आया। लो गुरुजी बोतल तेरे पास रख। क्या करूं, इसका ढक्कन खोल। अरे राम 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 गुरुजी ढक्कन खुला रहे हो। अरे गुरुजी बोल रहा हूँ ना ढक्कन खोल। ढक्कन खोल दिया और चेले को कहा कि इसको पी।
अरे राम 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 गुरुजी, बोतल मंगाई, ढक्कन खुलवा दिया, अब मुझे पिला रहे हो, मेरा धर्म भ्रष्ट करोगे क्या? मैं कह रहा हूँ ना गुरुजी, पी पी, पर इसको अंदर मत उतारना, पीना, कुल्ला करना, फेंक देना, एक भी बूंद अंदर नहीं उतरनी चाहिए। ऐसा करता करता वो पूरी बोतल पी गया, पीता, कुल्ला करता, नीचे डोल दिया, पूरी बोतल खाली हो गई। फिर गुरुजी ने कहा, चेला कुछ नशा आया? चेला ने कहा कि गुरुजी आज तो पागल हो गया, दारू मंगा दियो, दारू पिला दियो, अगर अंदर ही नूत रही हो तो नशा कैसे आएगा? भाई जब दारू, उसने कहा कि गुरुजी आप पागल हो रहे हो कि दारू को तो मैंने मुंह से बाहर फेंक दिया, अंदर तो उतारा ही नहीं, कैसे नशा आएगा? तो गुरुजी कहा कि यही तुझे समझाना चाहता हूँ, तूने कथा तो खूब सुनी, इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी, तूने कभी अंदर नहीं उतारी, तो तेरा कल्याण कैसे होगा? अगर तू कथा सुनता, इस कान से सुनता और अंदर उतारता तो तेरा कल्याण हो जाता भैया। इसलिए गुरुजी की बात माननी चाहिए। उसने गुरुजी की बात मानी, काफ़ी बरस बीत गए, भगवान श्री रामचंद्र उनकी कुटिया में आ गए। ये था भाव, अगर अपन होते ना तो कब का छोड़ देता। उसकी आंखों की ज्योति चली गई। 8 साल से सेवा करते करते पता नहीं कितने बरस तक उसने सेवा की, तब प्रभु श्री राम मिले। राम आए, जगत गुरु परम पिता परमेश्वर उस सबरी के आश्रय में आए और बेर खाए और उसको मोक्ष दे दिया। ये होती है भगवान की भक्ति। भक्ति भक्ति करना भी हर किसी के नसीब में नहीं होता है। सांवरिया सेठ की बात बढ़ती है आगे साहब। भूरा भक्त, जो भूरा जी खाती थे, वो बासोड़ा गांव में रहते थे। उनके पास 100 साधु की जमात की, उनको खूब भोजन आदर कराया, खूब सेवा की, दक्षिणा दी। तो सभी संत उनकी जय जयकार करने लगे, भूरा भक्त की जय, भूरा भक्त की जय, भूरा खाती की जय, भूरा खाती की जय। तब भूरा खाती ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे से भी ज़्यादा भक्त तो मंडपिया गांव में बैठा है, उसका नाम है लखमा गुजर। नंदा जी गुजर का सुपुत्र है। उनके सपने में 3 मूर्तियाँ आई थी। एक मूर्ति उनके घर पे बैठी है, वो बहुत चमत्कार मूर्ति है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, भक्त तो वो है साहब। कहते हैं ना, भक्त से ज़्यादा भगवान, भगवान से ज़्यादा भक्त की पुकार सुनते हैं साहब। आप भिंडर के राजा जी थे, उदयपुर भिंडर दरबार, जो उदयपुर में भिंडर दरबार है, वो द्वारिकाधीश यात्रा करने गए थे साहब। द्वारिकाधीश गए थे, जो अब तो वहाँ पुलिया बन रहा है और अभी भी नाव में जाते हैं। तो सभी संत आदमी वो नाव में नाव में यात्रा कर रहे थे। तो उस नाव में एक छेद पड़ गया साहब और पानी भरने लग गया। तो सभी देवता की जय बोलने लगे, द्वारकाधीश की जय हो, सिंगोली श्याम की जय हो, खाटू श्याम की जय हो। तो नाव डूबने लगी। तो उसमें एक भिंडर दरबार बैठे थे। उसने कहा कि आप भगवान की जय मत बोलो, आप भक्त की जय बोलो। हमारे मेवाड़ में बासोड़ा में भूरा भक्त है, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, उसकी जय बोलो। और उसकी जय बोलते ही वो नाव उतर गई। बोल बुरा भक्त की, क्योंकि भगवान अपनी नहीं, अपनी भक्तों की जय जयकार कराते हैं, कभी भी अपनी जय जयकार नहीं करवाते हैं। तो बुरा भक्त ने कहा कि फलाना फलाना गांव में है, वो 100 साधु की जमात मंडपिया गांव में गई। देखो कथा बहुत बड़ी है, समय का अभाव है। कल भी भजन संध्या है और कल भी रामायण पाठ चल रही थी, उसके अभाव के कारण मैं कथा को शॉर्ट कर रहा हूँ। तो लखमा जी गुजर के यहाँ गए, सभी संत पूजन करने लगे, जय जयकार करने लगे। इधर लखमा जी गुजर अपनी गायों को चराने जंगल गए थे। वो तो जंगल गए थे, उधर से 100 साधु की जमात उनके घर पे आ गई और डेरा लगा दिया और जय जयकार करने लगे। तो इधर लखमा जी गुजर आए, जी इस कथा का सार यही है। और जब लखमा जी गुजर वापस आए तो देखो कि 100 संतों की जमात उनके घर के बाहर पड़ी है और जय जयकार कर रहे हैं। तो लखमा भक्त ने सोचा कि ए सांवरा, तू यो ही कर दियो, मैं तो कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे भोजन कर रहे हैं, तूने आज 100 साधुओं को मेरे घर पे बेच दिया, अब सांवरा क्या होगा। वो ऐसे किया कि पीछे गायां बांध के साधुओं की उसके अंदर कंटी माला थी,
कंठी माला खोल के महंत जी को पहना दी और महंत जी के चरणों में लेट गया। है महंत जी, आप मेरे घर पे पधारी, मेरा सौभाग्य है। तो महंत जी ने कहा कि लखमा गुजर, खूब आनंद कर, अब हमारे 100 संतों के भोजन की व्यवस्था कर, हमारे बिस्तर की व्यवस्था कर, हमारे हाथी घोड़ों की व्यवस्था कर। तो लखमा गुजर गाया बांध और बाड़ा में पसीनो पसीनो हो गयो। उके और सांवरा गजब कर दी रहे। अटे तो रोटी का ही फोड़ा पड़ रिया, उंदरई अमौस पुण्य कर रहा तू गजब कर दी। 100 संता की जमात बेच दी। वो फाचे जार और उसका फ्रेंडी पे जो सांवरिया सेठ बेटा आने वहाँ का जार चरना में गिर गयो। सांवरा आज तो गजब होगी, मारा गुरु 100 संत चलियो जाए, भूखा चलियो जाए, मैंने शराब दे। उतो उठी का सांवरा जी का चरना में लेट गयो। अटी का सांवरिया सेठ लखमा जी को रूप बनार बाढ़ना आ गया और बाड़ू 56 प्रकार का भोजन निकलवा ला गया। साधु ने क्यों, साधु संतो आप विराज जी ये भोजन कीजिए, और नाना प्रकार की भोजन करावा ला गया। साधु संत ने भोजन करवायो। अम्बल पीबा वाला ने अम्बल दीदी, अफीम खाबा वाला ने अफीम दीदी, सबने जो भी नशो साधुओं को नशो करवायो। नशो करार वहाँ का चरणा में धोख लगाई। सब मेहनता ने तो एक एक कामल साधुआ ने, और बड़ा मेहनत जी ने 10 कामल 10 सोने की मोहरा दीदी और चरणा में धोख दी दो। मेहनत जी को कि खूब लखमा वर थारो नाम सुनियो, शिष्यो को शिष्यो तू है, खूब थारा पर भगवान द्वारिका दीस तारा पे रेवे। अट्टी का पाचा वे सांवरा जी को जो रूप बनाई तो कौन है, लखमा भक्त। एक दामा में 2 जना को खाणू लेर, वहाँ बोली बाई वहाँ की पत्नी बेटी तक ही, जो वहाँ की पत्नी ने कहवे ए लक्ष्मी बाने साधु संत तो भोजन कर लियो है, यो 2 जना को भोजन है तो इन्हें पकड़, मैं अंदरू तुलसा लियो पचापा भोजन कह रहा। ठीक है, वहाँ दामोदर भगवान अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान हो गया, अंतर ध्यान होता है टीका लखमा जी की नींद खुली। और अब अरे बार तो साधु संत ने भोजन न मिलियो, हाको करवा ला गया। माने संता नजार देखूं तो वह संत तो भोजन कर लखमा भक्त की जय जयकार करिया। अटिका लखमा भक्त हो चुके रापा तो बाढ़ने ने गया तो आपनो माजनो पाड़ रिया। बाढ़ने जाबा लग्यो यदि वहाँ की पत्नी क्यों, अरे कहाँ जाते हो आप, तो मैंने यो भोजन को थाल देर गया, तुलसा पत्थर ले पाई गया, जो हाल तक ही ना आया। जो लखमो व्रत के वे बोली तू खई बोल रही, मैं तो भगवान का चरणा में लेटू तो को जो खाऊं था तो बानू थोड़ी देर पहले मैंने एक धामो देर गया, 2 जना को भोजन देर गया, जो भोजन है अब आ जाओ भोजन कर ला। लखमो व्रत सोचो कि आज मारो सांवरो मारा खातिर मारो रूप बनायो। ऐसे भक्तों के खातिर सांवरा सेठ आते, बोल सांवरा सेठ की। अटिक है वापिस 12,000 गयो तो सभी संत की जय जयकार करिया। लखमा भक्त की जय हो, लखमा भक्त की जो। इधर लखमा भक्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि वाह मेरे सांवरा, तूने जैसे मेरी लाज रखी ऐसे सभी भक्तों की लाज रखना भगवान। इधर पाचा संत ने पाचा प्रणाम की दो तो संत क्योंकि ए लखमा थारे वो जो चमत्कारी मूर्ति है वो का मैं दर्शन करवो चाहवा, तो वो क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए कौन मना करता है। हमारी फ्रेंडी में जो भगवान बेटा है आप वहाँ का दर्शन करो। महंत जी जब सांवरिया का दर्शन किया तो वहाँ की आँखा का तेज अतरो हो, देखते ही बस महंत जी गदगद हो गया और आँखा में आंसू वाला आ गया। और भगवान ने प्रणाम की दो। प्रणाम कर लखमा भक्त ने कहे लखमा भक्त तुमने भोजन करवायो, दान दक्षिणा दीदी, वह तो अच्छी है, तुमने सांवरिया जी का सेठ का दर्शन कराया है, पर यह मूर्ति तो मारे छाई गृहस्थ का घर है या भगवान की मूर्ति अच्छी न लगे, या मूर्ति तो साधु संत के पास अच्छी लगे, तो लखमा भक्त या मूर्ति मैं ले जाऊं। तो लखमा भक्त क्योंकि महाराज आप सब कुछ ले लो, पर यह मूर्ति सांवरिया सेठ की मूर्ति में थाने न दे सकूँ। तो क्यों भैया मूर्ति तो थाने देनी पेड़ी। एक बात काटता हूँ, सांवरिया सेठ का नाम कब पड़ा सुनना मेरे भक्त। सांवरिया सेठ का नाम पड़ा 1604 में, जब नरसिंह भक्त थे ना, उन्होंने अपनी 14 करोड़ की माया लुटा दी थी और भगवान के खातिर फकीर हो गए थे और भगवान की भक्ति में फकीर हो गए थे। उनके पास कुछ नहीं बचा, उनके पास बचा सूरदास, मेघदास
और उनके पास एक वो तंदूरा बचा था और कुछ नहीं बचा था और भगवान की भक्ति करने लग गए। तब उसके भाई बंद उसकी मजाक बनवाते थे, देख 14 करोड़ की माया लुटा दी, अब इसके पास खाने का कुछ नहीं है, कुछ नहीं, उसकी मजाक बनाते थे। तो भगवान के पूजन करते थे। तो पहले के ज़माने में बहुत बड़े नगर सेठ हुआ करते थे, नरसिंह जी मेहता। तो एक बार 4 संत भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ यात्रा करने जा रहे थे। उनके पास 50 सोने की मोहरें थी। क्या थी साहब? तो पहले के रास्ता बहुत अजीब था, लड़ाई ढूंढे चोर चपट्टी रहते थे। तो जैसे वो नरसिंह जी के गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा कि किसी गांव वालों से पूछा कि ये सज्जन आदमी मुझे बतो, आपका यहाँ का नगर सेठ कौन है? जो उन्होंने पूछा क्यों? जो हमें हुंडी लिखवानी है, हुंडी। तो भाई बंदों ने कहा कि ये साधु संत हैं, साधु को साधु के पास भेजिए, इनकी भी मजाक बन जाएगी और उनकी भी मजाक बन जाएगी। तो उस नरसिंह जी भक्त के यहाँ चारों संत गए और प्रणाम किया कि ए नरसिंह जी सेठ आप ही हो? तो उसने कहा कि बिल्कुल मैं ही हूँ। तो किस कारण से आए हो? तो उसने कहा कि महाराज हम द्वारिकाधीश की यात्रा पे जा रहे हैं, हमारे पास 100 सोने की मोहरें हैं, तो रास्ता बहुत ख़राब है, चोर चपका, हम तो साधु संत हैं, हमारे पास रखने को नहीं है, तो ये 100 मोहरें आपको दे रहे हैं। और द्वारिकाधीश में अगर आपका कोई सेठ हो तो यह हुंडी लिख देना और वहाँ से पैसे मिल जाएंगे। जैसे भी एटीएम होता है ना, अपन यहाँ पैसे जमा कराते हैं और द्वारिकाधीश में एटीएम से पैसे निकला लेते हैं, वैसे पहले हुंडी एटीएम हुआ करता था। तो नरसिंह जी सेठ सोचा कि 100 मोहरें ले ली और भोजन बना दी और हुंडी लिख दी, श्री सांवरिया सेठ मेरे फलाने फलाने भक्त आ रहे हैं, आप इनको 100 मोहरें दे देना। वो द्वारिकाधीश की 100 मोहरें लेके द्वारिकाधीश निकल गए। द्वारिकाधीश गए, भगवान के दर्शन गए, फिर वो दर दर भटकने लगे। कहो सांवरिया सेठ की दुकान खटे, कहो सांवरिया सेठ की दुकान खटे, कहो सांवरिया सेठ की दुकान खटे। सांवरिया सेठ हो तो दुकान लादन है। वो संत परेशान हो गया, वह क्यों हाची लुट गया आपा, तो वो नरसिंह आपा ने पागल बना दियो और आपा को 100 सोना की मोहरा ले ली। वह द्वारिकाधीश में आपने भेंट द्वारिका का बांधने जा साधु संत गेल खाड़ पड़ गया, वह क्यों अब खई हो आपनो। जदि एक दुबला पतला महाजन को बेस बनायो सांवरिया सेठ, बजरंगी शापी बांधी, काना में कमल लगाई कमल और हाथ में गेडियो और पुस्तक ले जाबा लगियो। जदि चारी संतान पूछा, ए संत महात्मा आप अतरा परेशान क्यों हो और क्यों बेटा हो, क्या कारण है? तो संत क्यों कि रहे हम बहुत बड़े ठके गए हैं, फलाना फलाना नरसिंह सेठ ने यहाँ सांवरिया सेठ की हुंडी लिखी, यहाँ तो कोई सांवरिया सेठ ही नहीं है। तो उसने कहा कि सांवरिया सेठ को ढूंढ रहे हो? जो हाँ, तो सांवरिया सेठ तो मैं ही हूँ। तो साधु संत केवर भाया ये तो पीसा और डूब गया, इका पास की देवा की शक्ति है। फिर भी उन्होंने कहा कि दो हुंडी मैंने दिखाओ, तो हुंडी दिखाई। तो क्यों चलो मेरी दुकान चलो। दुकान गए और वहाँ 100 सोने की मोहरें तो उनको दी और 5 सोने की मोहरें और दी, क्योंकि ये मेरी नरसिंह जी की तरफ से। तब बोलिया बोल सांवरिया सेठ की। तब से सांवरिया सेठ का नाम पड़ा। मायरा तो फिर भरा था, पहले सांवरिया सेठ का नाम 1604 में। अभी द्वारिकाधीश जाओ तो द्वारिकाधीश के नीचे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है सांवरिया सेठ का। वही सांवरिया सेठ मंदिर से निकल के 105 सोने की मोहरें दी थी, तब से सांवरिया सेठ का नाम पड़ा है साहब। तो लखमो भरत कहे कि भगवान या मूर्ति में न देश हूँ, साधु संत क्यों दे दे रहा भाई, गरज का घर में मूर्ति न कटावे, नहीं मूर्ति न दूँ। तो संत क्यों मेहनत जाओ रे संतों ये मूर्ति न उठा लो। तो 100 संत गया, उस सांवरा की मूर्ति ने हिलावा लाई गया, तो तल जतरी भी मूर्ति नहा ली। संत पच गया, संत पच गया, पसीनो हो गयो, भाग्या दौड़िया भाग्या। यदि मेहनत खावे जौर अपना हाथी ना गाड़ा बागा बात है, जो बाला पड़े तका उन्हें ले रहा हो। अगर यह मूर्ति न पड़ा तो ये फ्रेंडी नहीं पाड़ ले रहा हो। जब संत लेर भाला पाड़वा लग गया तो सांवरिया सेठ की कृपा हुई। उठू भुआनी माल बूर माल टूट पड़ी संता पे और संता ना खावा लग गया। संत परेशान हो गया, भाग्या दौड़िया भाग्या, कोई पड़ गया, खून खराब हो गयो।
वो सांवरियो लखो भक्त केवरा भगवान यो थारो खी चमत्कार अट्टा साधु संत बन जा मर जाए तो ब्राह्मण हत्या को मारा पाप लाग जाए। ए सांवरा सेठ की कृपा कर ऊ फाचो जार एक जल को लोटे लायो, सांवरिया सेठ की मूर्ति पर डालियो, जल लीदो और जल साधु संता पर छिटको तो सारा दुख दूर हो गया, वहाँ का दर्द दूर हो गया। वह सभी संत पाचा लखमा भक्त का चरणा में आर प्रबल आ गया और क्या बला गया, बोल लखमा भक्त की जय हो। बोल सांवरिया ए भगवान हमारे यहाँ मूर्ति न छावे, या तो वो चमत्कार मूर्ति है। तब से वो मूर्ति परेंडी में बैठी टिकी है। अभी भी सांवरिया सेठ का मंदिर है, वो परेंडी से वो मूर्ति नहीं हटी। 3 बार मंदिर बन गया साहब। एक बार मंदिर पहले बना, दूसरा मंदिर बना था 2004 से 2009 तक वो कांच का मंदिर था। राजस्थान में कहते हैं कि भाई कांच को मंदिर घटा है तो सांवरा जी के। अभी ये जो तीसरा मंदिर बना है अक्षरधाम के तरस पे, ये तीसरा मंदिर बन रहा है, पर वो मूर्ति फ्रेंडी का फ्रेंडी पे बैठी थी कि साहब फ्रेंडी भी तल पर भी नारी। लखमो भक्त जब संत जाबा ला गया 80 साल की उम्र में लखमा भक्त की पत्नी वह मरगी, बोली भाई मरगी। वो बुढ़ापो हो गयो जद्दी वो वैष्णव परिवार का बालक ने जोड़े रखियो, जो आज दिन तक सेवा मानो वैष्णव परिवार कर रही हो। यह सेवा वैष्णव परिवार के जाती है क्योंकि लखमा भक्त ने 82 साल की उम्र में उसने वैष्णव परिवार के बच्चे को झोली रखा था। तब से आज भी सांवरिया की सेवा वैष्णव परिवार करे और वही प्रेंडी पर सांवरिया सेठ आज पुजारी हो, जो आज लाखों रुपया करोड़ों रुपया, अभी भी 13 करोड़ 95 लाख रुपए अभी अमावस्या के दिन निकले थे। ये है सांवरिया का चमत्कार। रोज रोज 5-5 छबलियाँ भी नाखे तो भी 11 करोड़ रुपया नोब है। तो अत्री माया कटू आ रही, यह है सांवरिया जी की माया। जो सांवरिया जी को गाता है उसका सारा दर्द दूर हो जाता है। आज जो मैं कथा कह रहा हूँ ये गिराज धरण की कृपा है साहब। दियो मेरी क्या भगवान चाहे ना तो जानवर के मुंह से राम राम निकला दे, और भगवान चाहिए ना तो ब्राह्मण की बोली बंद करा दे। इसलिए सांवरिया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जो भी कृपा है सांवरिया और मेरे गुरुदेव की कृपा है साहब। बोल सांवरिया सेठ की। ये कथा यहीं संपूर्ण होती है। ए सांवरिया सेठ जो भी कथा सुनी है उनकी हर मनोकामना पूर्ण करना, उनके घर में अन्न धन लक्ष्मी जी का भंडार बनाए रखना, भगवान खूब आनंद करना, हर रोग दोष कलेश पीड़ा दूर करना, सुख शांति निभाना। बोल सांवरिया सेठ की जय। आपका बच्चा सांवरिया सेठ की कथा की कुछ भी त्रुटि रही हो तो बच्चा तो आपका हुई हूँ, फिर भी बालक समझ के मैं बार बार गौराम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हरि बोल। फल पावे दुखी बिन से मन का स्वामी, दुखी बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, धन लक्ष्मी घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। हरि बोल। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी,
हरे स्वामी जय जगदीश हरे भजती जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम्हें हो एक अगोचरी सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस विध मिलहु दयामय इस विध मिलहु दयामय तुम्हें कुमति ओम जय जगदीश हरे जय हो हरि बोल स्वामी तुम ठाकुर में दे अपने हाथ उठाओ अपने बाल नखाओ द्वार बनाते ओम जय जगदीश हरे जय हो हरि अधिकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा जय जगदीश हरे ब्रह्म परमेश्वर की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी वांछित फल पावे जय जगदीश हरे ओम जले शीतलीकरणम्मा देवावंदन पुष्पदेवाभिवंदनम्मा
स्वयं कृत्वा छाटा लाग्या नीर का पाप गया शरीर का छाटा लाग्या चंदन का नाम लेवो रघुनंदन का छाटा लाग्या पानी का नाम लेवो राधा रानी का बोली चार भुजा नाथ की जय हो आज के आनंद की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सांवरिया सेठ की जय हो नरसिंह मेहता की जय हो आज के आनंद की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जोशी परिवार की जय हो।